साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज पुनः एक बार मैं पहुंचा हूं डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, जहां पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, दिल्ली स्टेट के पदाधिकारियों द्वारा, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। आइए लेकर चलता हूँ सीधा अम्बेडकर भवन में। अम्बेडकर भवन को जो इसकी देखरेख करते हैं महेंद्र भास्कर जी, जो ट्रेजरर हैं। जी पहले तो बधाई आपको जन्मदिवस की। साथियों आप देखिए दोस्तों का प्यार, कितने सुंदर सुंदर जो केक हैं वो दोस्तों ने काटे हैं और भास्कर जी को बधाई भी दी है। भास्कर जी कितने साल के हो गए? मैं 58 साल का हूँ। मुझसे भी यंग लग रहे हैं आप। ये सब बाबा साहब का आशीर्वाद है जी। कल हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि डॉक्टर अंबेडकर भवन को जब आप संभालते हैं लोगों का कैसा प्यार मिलता है? लोगों का भरपूर प्यार है। देखा अपने आज जन्मदिन पर सुबह से ही हर संस्था का, दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सबके प्रधान, महामंत्री, सब पूरी टीम यहाँ पर आके फूल मालाओं से, पगड़ी से, मिठाइयों से, केक ला करके इतना भर दिया कि आज मेरे को अपने आप गर्व हो रहा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ सफल हो रहा हूँ। जी जी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जन्मोत्सव समिति जो है, जो हर वर्ष दिल्ली के अंदर एक विशाल कार्यक्रम करती है और दिल्ली वालों को ये एहसास कराती है कि डॉक्टर अंबेडकर नाम का कोई शख्स था जिसको पूरी दुनिया जानती है, और दिल्ली वासी शायद उस चीज़ से अनजान रहते हैं। लेकिन ये समिति पूरे देश को ये दिखाती है कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। जन्मोत्सव समिति के महासचिव साहब हमारे साथ हैं। सर कैसा कार्यक्रम रहा आज का? पहले तो मैं आपको आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई दूंगा कि महान शख्सियत ऐसे ही नहीं करे हम लोग, क्योंकि हमने इनकी कार्यशैली को देखा है महेंद्र भास्कर जी की, कि जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी है हमेशा आपने समाज को अग्रणी का भूमिका में अपना सहयोग किया है। और समाज का आज ही मैं देख रहा हूँ सुबह से जो जन सैलाब जो यहाँ पर आ रहा है, वो जन सैलाब का उदाहरण यही है कि जो यहाँ पर जो मिष्ठान रखे हुए हैं, केक, तरह तरह के केक दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ आम जनमानस का प्यार है। वो आम जनमानस का प्यार जो है इस राजनीतिक व्यक्ति का नहीं कह सकते, ये सामाजिक व्यक्ति के रूप में हम इनको भास्कर जी के रूप में हम इसको मानते हैं। और जब अभी आपने जो एक प्रश्न किया था कि भास्कर जी ये जो ये प्रांगण है ये कैसे चल रहा है, ये हम आपको बता दें कि ये प्रांगण जो है दिल्ली बेस नहीं है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है और बाबा साहब की धरोहर है। और सबसे बड़ी बात है, किसी धरोहर को संभाल के रखना हर एक के बस की बात नहीं है। आपने जो जिस तरह से धरोहर संभाली है वो वाकई में एक मील का पत्थर है, और उसमें आपने समाज को जो एक रास्ता दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी भूमिका समाज के प्रति हमेशा समर्पित रही है। जी जी। मेरे साथ जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष भी साथ में बैठे हैं, उनसे एडवोकेट अरविंद जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो मैं अपने बड़े भाई महेंद्र भास्कर जी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे ही ये समाज के लिए साथ देते रहे। मैं इनको देखता हूं तो मेरे को बड़े बाबूजी, हमारे सरदेय चेतराम भास्कर जी की याद आती है। उनका आशीर्वाद मेरे पास हमेशा रहा था। अब उनके जाने के बाद में बड़े भाई साहब का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मैं इसी बात पर कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार हमें बाबूजी से मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी शुभकामनाएं समता आवाज़ टीवी परिवार के करोड़ों दर्शकों की शुभकामनाएं भास्कर जी आपके साथ हैं। आप इसी तरीके से अम्बेडकर भवन को संभालते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। बताइए आपको। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक प्रतिमा लगी है, अपने आप में विशाल प्रतिमा है। और इस प्रतिमा को देखने के लिए देश विदेश से बाबा साहब के अनुयायी अम्बेडकर भवन आते हैं। इस अम्बेडकर भवन के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कमाई में एक एक दो रुपया बचाकर 4,500 रुपये के करीब में ये ज़मीन खरीदी थी। और अब इस पूरे अम्बेडकर भवन की जो देखरेख है वो महेंद्र भास्कर जी कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा, आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑफिस है और एक बुक स्टॉल भी यहाँ पर है जहाँ पर बहुजन साहित्य है। हमारे साथ विजयमाला है जो महाराष्ट्र से आई हैं। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, क्यों मनाया जाता है? तथागत भगवान बुद्ध ने जो 5 शिष्यों को धम्म दिया है जी, और वो आम जनता को दिखाना चाहते, सिखाना चाहते। पहले से पंचशील दिया होगा जी। बाकी में बाद में अभी वो तो हम तो अभी क्या लगता है, तो आप तो महाराष्ट्र से हैं, बाबा साहब की कर्मभूमि जन्मभूमि रही है,
हाँ जन्मभूमि तो महू है, लेकिन महू। कर्म भूमि कर्म रही है महाराष्ट्र में। हाँ। तो वहाँ किस तरह का धर्म का प्रचार है? उतना नहीं है यहाँ, जितना चाहिए उतना हाँ, नहीं है। क्या लेकिन अब तो लोग जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, अभी जी। तो थोड़ा थोड़ा सा जाग रहे हैं। हम्म, और ऐसा बड़ा बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए जागने के लिए। जी, बुद्ध जी। धर्म चाहिए, धम्म वाचन चाहिए, जी। हाँ धम्म का प्रचार चाहिए, तब सब जागेंगे। अभी तक सोए वाले थे सभी मतलब तक। जाग रहे धीरे धीरे। जाग रहे धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा थोड़ा जाग रहे। चलिए। 50% तो जागे वाला समाज है और 50% जागने जगह वाला है। है। हम इधर जानने के लिए आए कि दिल्ली में कैसा कैसा होता है। हाँ, क्या? देखिए हमारा कितने- गांव तो पिछड़ा वाला है। जी जी उस्मानाबाद तो इससे भी पिछड़े वाला है। जी तर जी हम जी, तो बहुत खाली बड़ी बहुत बड़ी बात बोली है कि महाराष्ट्र के से हम देखने आए हैं दिल्ली में कैसा कैसा कार्यक्रम होता है। बाबा साहब के नाम पर होता है। मंत्री जी, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस हम मना रहे हैं, क्या इस दिन पर वक्तव्य रहेगा आपका? ये वो महान दिन है जिस दिन तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया था। जी वो ज्ञान जिसे अर्जित करने के लिए उन्होंने बहुत गंभीर तपस्या करने के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद जो ज्ञान उनको हासिल हुआ, उसको पहली बार जब उन्होंने सारनाथ के अंदर वो ज्ञान दिया पंचवर्गीय भिक्षुओं को, तो तब से उस दिन को हम लोग, तमाम दुनिया के बौद्ध लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं समस्त दुनिया में रहने वाले लोगों को जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री को मानते हैं, जो बुद्ध के विचारधारा को मानते हैं, वो भी, और जो नहीं मानते हैं उन लोगों को भी, क्योंकि ज्ञान तो सबको चाहिए और ज्ञान से ही, जब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे तो लोग नफ़रत के रास्ते को छोड़कर प्यार के रास्ते पे आ जाएंगे। तो मैं सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता दिल्ली हूँ। प्रदेश के अध्यक्ष सी भंडारी जी हमारे साथ हैं। भंडारी जी, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस आप मना रहे हैं, क्या पहले तो अपना जो संदेश है वो बताइए दर्शकों को। संदेश तो क्लियर है जी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके उपदेशों पर चलने वाले हैं। बौद्ध में भारत को बनाने का हमारा प्रयास है। आज भगवान बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या बुद्ध का जो धम्म है वो ध्यान मेडिटेशन के ऊपर आधारित है? बिल्कुल, उसकी चर्चा कम होती है। मेडिटेशन पे भी आधारित है और सब पे आधारित है, और बहुत सारे पहलू हैं जिनके पर आधारित है वो। चलते हैं सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ। आज यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही बताया, भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर ही जो मंच लगा है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर, बुद्ध की प्रतिमा, डॉक्टर, और पूरा संदेश जो भारतीय बौद्ध महासभा देना चाहती है भारत के अंदर बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के लिए। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन कहा जाता है कि बुद्ध ने पंचवर्गीय जो पहले भिक्षु थे जिनको अपना उपदेश दिया था, क्या बुद्ध का जो सार है, क्या बुद्ध को जो धम्म का ज्ञान हुआ था वो उन्होंने दिया था। और उन 5 भिक्षुओं ने पूरे देश ही नहीं, पूरे संसार में पैदल चलकर इस धम्म को फैला दिया। देखो संघ दीप प्रज्वलित करते हुए, उसके बाद आदरणीय भंडारी जी और फिर हमारे भूतपूर्व मंत्री जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप आएँ और दीप प्रज्वलित करें। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप आएँ। और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष वकील साहब बनारसी लाल जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं वो आएँ और दीप प्रज्वलित करें। मैं जिन साथियों के नाम नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि सबके नाम लेना संभव नहीं है। गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आपसे मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी आएँ और हमारे बीच में पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। तो आपका भी स्वागत है। केंद्रीय शिक्षक मैं नहीं पुकार पाया हूँ, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और अपना पुष्प अर्पित कर स्थान ग्रहण करें और स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि आप आएँ और पुष्प अर्पित कर अपना स्थान ग्रहण करें। एक ही बार मैं निवेदन करता हूँ, जितनी हमारी माताएं बहनें पधारी हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और
संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणागमन परिपूर्णं कामेषु मिच्छाचार वैरमणि सिक्खापदं समादयामि और बुद्ध का वो 2500 से अधिक साल पहले का जो सद्धर्म आप जनता तक पहुंचाने में काम करें, आप भी सुखी रहे। तो मैं बुद्ध को वंदन करते हुए आप सभी के लिए फिर से मंगल भाव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए मेरे कोटि कोटि श्रद्धासुमन भवतु सबा। एकं समयं भगवान् वाराणस्यां विहरति इसे पवत्ताने मिगाधाय लोका उपपादि। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, इसका मतलब है कि आज भगवान तथागत बुद्ध ने धर्म के चक्र को घुमाया था। भगवान तथागत बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई सबसे पहले मैं अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखूं या इन ज्ञान को दूसरों तक फैलाऊं। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस ज्ञान को जरूर अवश्य फैलाऊंगा, दूसरों तक फैलाऊंगा। धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित राज्यपाल गौतम जी जो हमारे बुद्धिस्ट हैं और बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत बहुत बुद्ध के धर्म के विपरीत है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने अंदर करुणा लाइए, प्रेम पैदा कीजिए और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान की बात बुद्ध का धर्म करता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे बीच भी कट्टरपन बढ़ रहा है। कट्टरपन बुद्ध धर्म की निशानी नहीं है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में बुद्ध से है, क्योंकि पूरी दुनिया को शांति और मानवता का मार्ग बुद्ध ने दिया। आज कल से मैं थोड़ा चिंतित हूँ। 3 दिन मुझे सोए हुए हो गए। मैं लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। आप लोग जो फेसबुक सोशल मीडिया पे जुड़े हैं वो देखते हैं 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध के अवशेष मिले हैं। जितने भी भारत के पुराने मंदिर हैं, म्यांमार के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, ईरान के जितने भी पुराने मंदिर हैं, उनको जब हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पाते हैं कि वो सारे पुराने मंदिर वो बुद्ध के हैं। ताकत और शक्ति के साथ हम अपने समाज की लड़ाई को लड़े। इसीलिए सबको एकजुट करने के लिए मैं पूरे देश में जाकर प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो केवल अपनी जगह बैठे हुए 3 बार साधु 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 कह दो तो मेरा ये काम जो है वो सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। सुखलाने का और सम्मान करने का जो मौका दिया पंडाली जी ने आपको वचन देता हूँ, कभी भी ये भी मेरी कहीं भी जरूरत होगी मैं चलना आपके साथ जिंदगी भर खड़ा हूँ, जब तक जिंदा हूँ आपके साथ। जय भीम, जय भारत। और मैं जो कर रहा हूँ वो शायद मेरे यहाँ बैठे हुए सैकड़ों भाइयों बहनों को मालूम है। पहली बात तो ये कि 14 राज्यों, इंडिया के 14 राज्य जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ जाके करीब 3500 मीटिंग हम लोग ले चुके हैं। 3.5 कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जहाँ 2-3 मीटिंग ना हो। रुके रहो, प्यासे रहो, कोई बुलाए ना बुलाए, छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हमें जाना है और भगवान को
और बाबा साहब के मिशन को लोगों तक पहुंचाना है। ये हमने प्रण किया हुआ है। खाना मिले ना मिले, कल सुबह निकले थे, दोनों को लेते चलेगा। हेलो सर, वही वाला दे दीजिए। हेलो माइक से मेरे हाथ खड़ा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर। तो दोस्तों, जितनी भी चीजें हैं, एक तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ने जो भी लिटरेचर लिखा है, बाबा साहब का अभी करीब 41 वॉल्यूम निकले हैं, पहले शायद 21 थे। उनको आप सब लोग ले लीजिए, बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं हैं, और उनको पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। कुछ किताबें बहुत ही अमूल्य हैं, उसमें द अनटचेबल जैसी किताब है, और भगवान बुद्ध और उनका घर, ये बहुत अमूल्य किताब है, उनको पढ़िए और बाबा साहब के संविधान को भी जानिए और दूसरों को बताइए। दूसरी बात ये है कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, हालांकि वो कहने का आज समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात वो पे आ गई है तो मैं बता देता हूँ। संविधान जो बनाया है वो बेस्ड है समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर। पहला तो समता, ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, आज हाथ दिखा के कितने लोग समता को बढ़ोतरी दे रहे हैं, यानी कि कितने लोगों ने जाति तोड़कर शादी करने की कोशिश की। इनके लिए ताली बजाओ। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये कहेंगे कि तथागत बुद्ध के धम्म को सभी लगभग 156 कंट्री, विदेश वाले भी इसको फॉलो करते हैं और तथागत बुद्ध को विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। लेकिन तथागत बुद्ध का धम्म एक ऐसा है कि एक शांति प्रिय है और यहाँ जो आता है उसका मानव का कल्याण होने के लिए तथागत बुद्ध ने ये धम्म को बनाया था, और कि इसमें मानव का कल्याण होगा। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमारा संगठन भी काम कर रहा है। हर दूसरे साल हम दीक्षा समारोह मनाते हैं और प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। प्रशिक्षण शिविर में लोग चीवर पहनते हैं और उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद श्राम्य बनते हैं, केंद्रीय शिक्षक बनते हैं, बोधाचार्य बनते हैं, और उनका जो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है वो हमारे बोधाचार्य लोग हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं उनको। पिछले साल भी 2021 में हमने अम्बेडकर वन पर शिविर लगाया था, और अभी 15 तारीख से 25 तारीख तक साउथ दिल्ली अम्बेडकर नगर जैतवन बुद्ध विहार में हमारा शिविर लगा और उसमें कम से कम 20 लोगों ने भाग लिया। और बड़े खुशी की बात यह है कि जिसमें 2 महिलाएं थीं जिन्होंने चीवर पहना और बाल कटाए अपने, और उसके साथ 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। एक बच्चा तो इंजीनियर कर रहा था जिसने चीवर लिया और अपने 10 दिन का शिविर अटेंड किया। तो जो हम लोग कर रहे हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शिविर लगाती है, विपස්සना केंद्र करती है, दीक्षा का कार्यक्रम करती है और जगह जगह हम विचार गोष्ठी करते हैं, तब हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक राजनीतिक संगठन की बात है, अगर कोई आदमी राजनीति में है तो उससे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति हटके जैसे कोई बात करता है तो हम उसका सहयोग करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम भले ही किसी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट हैं, समता दल के महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो संगठन वास्तव में बाबा साहब के नाम पर काम करता है, हम उसके साथ रहते हैं, और जो संगठन केवल दिखाने के लिए संस्थाएं बनाते हैं वो काम तो करती नहीं है, केवल बुद्ध पूर्णिमा को खीर बांट देते हैं और बाकी जो है सारा अम्बेडकर जयंती पे बस ले जाते हैं। इसके अलावा सारे संगठन कोई काम नहीं करता। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई संस्था है। सन 1955 में इसका बाबा साहब ने गठन किया था। आज के डेट में राजरत्न अम्बेडकर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो विदेशों में भारत के बुद्धिस्टों की बातों को पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का गठन करते हैं। और इस संदर्भ में 125 कंट्री हैं जो उनका एक मिशन है, बौद्ध संगठन वर्ल्ड में। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी एक ही है, बनाने के लिए तो 4 बनाए 6 बना लें, किसी को मामंदी नहीं होती।
10 आदमी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। पर्पज जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस स्टेज से कह सकता हूं वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलते हैं तो बाबा साहब की संस्था को माने, बाबा साहब के संविधान को माने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाया है, तो समझे कि वो सब एक साई निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, बाबा साहब और भगवान के मिशन में काम कर रहे हैं, अन्यथा वो संस्था बेकार है, सब अपने नाम के लिए मर रहे हैं। बाबा साहब ने प्रारंभ में शिक्षित बनो संस्कृत का नारा दिया था, लोग शिक्षित बन गए लेकिन समाज से अलग हो गए। फिर बाबा साहब ने दूसरा शोध किया और फिर दूसरा जो है प्रयत्न किया और उन्होंने ये कहा कि भाई सत्ता चाबी ऐसी है जो सारे दरवाजे खोलती है, लेकिन वहाँ पर भी जो MP MLA बन जाता है वो अपनी पार्टी का गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम बन जाता है। फिर बाबा साहब ने नेक्स्ट कदम लास्ट में लिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जो वास्तव में सब कुछ छोड़ते हुए जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, वही बुद्धिस्ट होगा और वो बुद्ध में भारत बनेगा। ताकत की अनुकंपा है कि हमारा जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है वो बहुत ही अच्छी तरह से और मंगल कामनाओं के साथ व्यतीत हुआ है। पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हज़ारों लोग आए और हमने किसी कोई किराए में नहीं आए, सब अपने अपने व्हीकल से आए हैं और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के सब अनुयायी हैं, सब अपने मन से दिल से साम दाम दंड भेद जैसे कहते हैं ना, तन मन धन सबसे लगा करके सब लोग आए और ये हमारा आज कार्यक्रम बिल्कुल सफल है।